जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पर जरूर देखा होगा कि आज हम प्रश्नावली नंबर 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वह तुम्हारा 6 सेंटीमीटर दिया है और जो समबाहु त्रिभुज हमारा दिया है उसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, ये हमारा फिगर है और इसमें छायांकित भाग का मतलब इसका और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि देखो, जो हमारा त्रिभुज होता है एक समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये और ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो हम ये चाप लगा रहे हैं इसका क्षेत्रफल 2 बार इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा त्रिज्य खंड बना है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके उस पूरे के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3.14 11.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम दूसरे में क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3 रखे रहो अपॉन 4 इंटू 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 12 2 बार हो जाएगा, √3/4 इंटू 12 इंटू 12 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू √3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 62.35 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें भी हमारा ये वाला क्षेत्रफल क्या हुआ है, ऐड हुआ। लेकिन जब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं तब भर भी हमारा क्या हुआ है, ये क्षेत्रफल आया है। इसलिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसी को क्या करेंगे, पूरे के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो थीटा हमारा कितना दिया है, देखो थीटा इक्वल टू हमारा 60 डिग्री ही होगा इसके लिए, और आर हमको चाहिए वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके लिए क्या होता है, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 60 डिग्री दिया है अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू इसका मान कितना है हमारा 6, तो स्क्वायर होगा 6 का, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये 60 6 बार जाएगा, ये कट जाएगा। और फाइनली जब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करें 18.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया, तीसरा जो क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। खंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसमें क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल को और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113.04 प्लस ये 62.35 माइनस होगा 18.84 सेंटीमीटर, फाइनल 156.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का हल हो जाएगा, जो लगभग 156.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या था, हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना था, जो कि हमारा ये वाला जो त्रिज्य खंड है वह हमारा वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ रहा है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी आ रहा है, जो कि दो बार ऐड हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसी को पूरे के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा चौथा नंबर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हमारा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्षेत्रफल किसका निकालना है हमको, इस भाग का, मतलब इन ये और ये वृत्त, इन सब का एरिया निकाल करके वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। देखो हमारा जो ये दिया है त्रिज्य खंड, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसे एक बार कल्पना करो कि ये तुम्हारा एक पूरा वृत्त है, मतलब एक तुम्हारा ये पूरा वृत्त है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर तुम्हारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या तुम्हें दिया ही है, त्रिज्या भी दिया है। तो ऐसे में तुम एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उन दोनों को जोड़ करके इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और उसमें से माइनस कर देना। एक तो ये भी दिए, दूसरा हमारा क्या है कि देखो इसका भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यदि हम इसको और इसको इन चारों को मिलाएंगे तो एक क्या होगा, हमारा वृत्त बनेगा और ये भी हमारा क्या है, एक वृत्त ही है। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर सकते हो, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो हम पहले तरीके से लगाएंगे, जो क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकाल करके माइनस करना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं, सबसे पहले वर्ग का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको उसमें से माइनस करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एरिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 1 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दूसरा है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हमारा होता है θ/360 इंटू πr²। एक चीज समझो, यहाँ पर हमारा कितने त्रिज्य खंड है, 4 त्रिज्य खंड है, तो इस 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एंगल कितना है और त्रिज्या कितना है, ये लिख लो। थीटा हमारा इसके लिए 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके लिए आर तुम्हारा कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो वैल्यू रखो यहाँ पर 4 इंटू ये 90/360 डिग्री इंटू 22/7
इंटू 1 का स्क्वायर, ये 9 चौक 36, ये 4 से ये कैंसिल, इसको जब भाग करेंगे तो हमारा 3.14 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हो गया। तो लिख लेते हैं त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 बना लो। अब एक क्या करेंगे कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर हमारा तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना 1 और इसका कितना 3.14, ये भी हमारा 22/7 का ही भाग देने पर आता है। और ये तुम्हारा आर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दो। फाइनली हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल 16 दिया है माइनस 3.14 प्लस 3.14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 16 माइनस इसको 2 बार, ये 8 हो जाएगा 2.6। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 27.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 9.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चौथा और 5वें क्वेश्चन का हल। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।